स्वागत है आपका खुद के YouTube चैनल पर, जिसका नाम है कश्यप जी का तहलका। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है प्रेतों से मजाक पड़ा भारी। तो हो जाओ तैयार डर की गहराइयों में खोने के लिए। जय श्री राम। मेरा नाम रंजीत है। मैं उत्तर प्रदेश के पास एक छोटे से गांव में रहता हूं। मेरी उम्र 35 वर्ष की है। मेरे परिवार में मेरे माता पिता, मेरी पत्नी शीला है और 2 बच्चे, करण और अनीता। हम लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं। ये कहानी मेरे दादाजी ने सुनाई थी। अब आप कहानी मेरे दादाजी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुने। मेरा नाम जगदीश है। ये बात जब की है जब मेरी उम्र 12 साल की थी। हम सब गांव वाले बड़ी खुशी से रहते थे। मेरा एक दोस्त था, उसका नाम शिवा था। हम दोनों पूरे दिन गांव में घूमते, खेतों में जाकर खूब मस्ती किया करते थे। कुछ दिनों बाद शिवा की बहन की शादी थी। सभी लोग शादी की तैयारी में लगे हुए थे। हम दोनों भी छोटा मोटा काम कर देते थे। उस समय बारात बैलगाड़ियों से आती थी और 2-3 दिन आराम से रुकती थी। धीरे धीरे सभी रिश्तेदार आने लगे। तभी शिवा की बुआ का लड़का सचिन भी आ गया। वो बहुत शैतान था। वो सबको डराने की कोशिश करता। अब हम तीनों साथ साथ ही खेल रहे थे। तभी पता चला शिवा की बुआ की तबीयत खराब हो गई है। हम तीनों भागकर शिवा के घर पहुंचे। वहां पर बहुत भीड़ लग रही थी। मैंने घर के अंदर जाकर देखा तो शिवा की बुआ आदमी की आवाज़ में बोल रही थी, मैं नहीं छोड़ूंगा इसे, मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। इतना देख के डर के मारे मैं घर से बाहर भागा और शिवा सचिन को वहाँ हुई सारी घटना बताई। शिवा डर गया पर सचिन हंस रहा था। मैंने पूछा, तू क्यों हंस रहा है? हम लोग तो इतना डर रहे हैं। तभी सचिन बोला, मेरी मम्मी पर भूतों का साया आ गया है। जो मैंने काम करा था वो सही हो गया। इतना कहकर वो खेतों की तरफ चला गया। हम दोनों भी उसके पीछे पीछे जाने लगे। वो अपने आप से ही बात करता चला जा रहा था। तभी हम दोनों को हमारे आगे आगे पायलों की आवाज़ आ रही थी। इतना सुनकर हम दोनों डर के मारे बुरी तरह कांपने लगे, क्योंकि हमारे आगे तो सिर्फ सचिन चल रहा था, उसके अलावा और कोई नहीं था। शिवा ने तभी सचिन को आवाज़ मारी, रुक जा सचिन, अंधेरा होने वाला था, आगे मत जाओ। तभी सचिन एक औरत की आवाज़ में बोल रहा था, तुम भी चलो मेरे साथ। इतना सुनकर हम दोनों डर के मारे पीछे हट गए। हम आगे नहीं गए। सचिन धीरे धीरे हम दोनों की आंखों के सामने गायब हो गया। अंधेरा बढ़ गया था। हम दोनों भी घर आ गए। घर पहुंचकर हम दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि सचिन घर पर ही था। रात हो चुकी थी। मैं भी अपने घर आकर सो गया। मैं सुबह उठा तो शिवा के घर की तरफ से रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं जब उस तरफ गया तो पता चला शिवा की बुआ का देहांत हो गया है। सभी लोग बहुत रो रहे थे। मैंने शिवा को बोला, सचिन कहाँ है? शिवा बोला, तुझे रात को घर जाने के बाद ही सचिन पता नहीं कहाँ चला गया। मैं बोला, चल यार, उसे ढूंढ कर लाते हैं। हम दोनों खेतों की तरफ चल पड़े। गांव में चारों तरफ गम का माहौल बना हुआ था। काफ़ी दूर चलने के बाद भी हमें कहीं भी सचिन नहीं दिखा। हम लोग वापस घर आ गए। घर पर सचिन को देखकर हम चौंक गए। वो घर के कोने में खड़ा खड़ा ना जाने किससे बात कर रहा था। घर और गांव के सभी लोग शिवा की मरी हुई बुआ को लेकर शमशान घाट जाने ही वाले थे। तभी एकदम शिवा की मरी हुई बुआ खड़ी हो गई, जिसे देख चारों तरफ भगदड़ मच गई। तभी सचिन अपनी माँ के पास गया और तेज तेज हंसकर बोला, देखा ना माँ, मैंने तुझे वापस बुला लिया। हम दोनों छुपकर सचिन को ऐसे बात करते देख रहे थे। अब तो शिवा की बुआ भी ठीक से बात कर रही थी। धीरे धीरे फिर से गांव में लोग इकट्ठा होने लगे। मैंने शिवा से कहा, सचिन को इधर बुला ला। वो सचिन को बुला लाया। हम तीनों खेतों की तरफ चले गए। हम दोनों ने सचिन से पूछा, तू ऐसा क्यों कह रहा था बुआ से? मैं तुझे वापस बुला लाया। तभी सचिन ने हमें जो बताया उसे सुनकर हमारे होश उड़ गए। वो बोला, मैं
भूत प्रेतों को बुलाना जानता हूँ। मैं किसी के भी ऊपर भूत प्रेत छोड़ देता हूँ। मेरी माँ के ऊपर भी किसी बुरी आत्मा का साया था, इसीलिए उनकी आत्मा कहीं कैद थी, जो मैंने अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति से छुड़ाई है। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगा और घर की तरफ चला गया। घर पर सब लोग खुश थे, पर सचिन खुश नहीं था। शादी का दिन आ गया। शादी बड़ी धूमधाम से निपट गई। सब बाराती वापस चले गए। शाम के वक्त मैं और शिवा सचिन के साथ खेल रहे थे। तब पता नहीं क्या हुआ, सचिन ज़मीन पर गिर गया और बुरी तरह तड़पने लगा। घर और गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए। उसी वक्त गांव में से एक साधु बाबा गुजर रहे थे। उसने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। तभी वो शिवा के घर के पास आ गया। सब लोग उस साधु को देखकर प्रणाम करने लगे। तभी सचिन की माँ रोती हुई बोली, पता नहीं क्या हो गया सचिन को बाबा, इसे ठीक कर दो। साधु बाबा बस सचिन को ही घूर रहे थे। तभी सचिन किसी आदमी की आवाज़ में बोलने लगा, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। इसने अपनी आत्मा का सौदा मुझसे करा है, कोई बचा नहीं पाएगा इसे। इतना सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी साधु बाबा ने उसके चारों तरफ एक लकीर खींच दी, जिस कारण सचिन का तड़पना कम हो गया। सचिन की माँ बोली, क्या हुआ है बाबा इसे? तभी बाबा जी गुस्से से बोले, ये भूत प्रेत काली शक्तियों को मजाक समझता है। इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये सोच रहा था ये शक्तियाँ इसका कहाँ मानेंगी। इसने तुम्हें बचाने के लिए इन शक्तियों से अपनी आत्मा का सौदा करा है। इन काली शक्तियों ने तुम्हारी मौत का झूठा नाटक दिखाकर इसे अपने जाल में फंसा लिया है। तभी शिवा की बुआ बोली, बचा लो बाबा मेरे सचिन को। तभी बाबा जी वहीं सचिन के पास बैठ गए और कुछ तंत्र मंत्र पढ़कर उसके हाथ में धागा बांध दिया और बोले, ये जब तक ठीक रहेगा उन काली शक्तियों से, जब तक ये धागे को बांधे रखेगा, और इसे हनुमान मंदिर में सेवा करनी पड़ेगी। जब भी प्रेत इससे दूर हटेंगे। साधु बाबा ने इतना कहा ही था, सचिन को होश आ गया। उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं था। अब सब ठीक है। बस दोस्तों, स्टोरी में इतना ही। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।